एक का नाम ध्रुव और एक का नाम उत्तम पड़ गया। एक दिन राजा उत्तानपाद ने क्या किया? राजा उत्तानपाद एक दिन अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेके सिंहासन पर बैठ गया। बगल में बैठ गई सुरुचि, और जैसे ही सुरुचि बगल में बैठी, गोद में अपने बैठा लिया उत्तम को राजा उत्तानपाद ने। और इधर ध्रुव जी महाराज के साथ जो छोटे छोटे बालक हैं ना अगल बगल में, तो वो उनके साथ खूब खेलते हैं। तो बात ही बात में बच्चों ने अपने घर में ये बात सुनी थी कि जो सुनीति मैया हैं वे राजा उत्तानपाद की पत्नी हैं, और ये ध्रुव जो है ना ये राजा का बेटा है। तो सभी बच्चों ने कौतूहलवश कह दिया, हे ध्रुव, तू राजा उत्तानपाद का बेटा है ना? ध्रुव ने कहा, मुझे ये बात पता नहीं। बोले, जब अपनी माँ से पूछ लेना, हमारी माँ ने बताया है कि ध्रुव जो है वो राजा उत्तानपाद का बेटा है। अच्छा, अब तो ध्रुव जी महाराज अपने घर गए और पर्णकुटी में माँ के पास जाके ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ एक बात बताओ, यहां के राजा उत्तानपाद क्या हमारे पिता हैं? माता चौंक गई, किसने बताया तुम्हें बेटा? माँ मैंने सुना है, ये बात सही है क्या? बताओ तो जरा, क्या यहां के राजा उत्तानपाद हमारे पिता लगे? तब आज माता सुनीति ने बता दिया, हाँ बेटा, जो यहां राजा है ना उत्तानपाद, वो तेरे पिता हैं। और हुआ क्या? आज ध्रुव ने कहा, तो मां मैं अपने तो मां एक बात बताओ, जब यहां के राजा उत्तानपाद हमारे पिता हैं, तो फिर हम ये कुटिया में क्यों रहते हैं? तो इस कुटिया पे क्यों रहती है? ये घास फूस की कुटिया में हम क्यों रहते हैं, इतना बड़ा महल छोड़कर? तो माता सुनीति ने कहा, बेटा, भाग्य में जिसके जो लिखा होता है उसको वही रहना पड़ता है। किसी के भाग्य में महल लिखा है, किसी के भाग्य में कुटिया लिखी है। बस भाग्य का दोष समझ और ज्यादा प्रश्न मत कर। ध्रुव जी ने कहा, तो कोई बात नहीं मां, मैं क्या अपने पिता से क्या एक बार मिल के आ जाऊं, यदि आपका आदेश हो तो आज माता सुनीति ने जब देखा कि पुत्र का स्नेह उमड़ रहा है पिता के प्रति, तो आज माता सुनीति ने आदेश दे दिया, ठीक है बेटा, जाओ अपने पिता से मिल के आ जाओ। पिता से मिलने के लिए जब आज ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, गए महलों की ओर, छोटे छोटे बच्चे और उनके साथ में गए। राजा उत्तानपाद जब 4-5 बच्चों को देखा, ध्रुव जी महाराज की अलग ही ओझा है, उनकी अलग ही छवि है। दूर से ही सिंहासन पर उत्तम को बैठाया है गोद में, और दूर से आते हुए ध्रुव जी महाराज को पहचान लिया उत्तानपाद ने, हो न हो यही मेरा पुत्र है, यही ध्रुव है। जैसे ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र उत्तम को गोद से उतारकर सिंहासन से उतर पड़ा और दौड़ करके लपक के अपने अंकों से लगा लिया ध्रुव को। ध्रुव भी ने अपने पिता के हृदय में लगकर अश्रुपात करने लगे। और जैसे ही अब ले जा करके ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद सिंहासन में बैठकर अपनी गोद में बैठाना चाहा, बगल में बैठी हुई सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी महाराज का खींच लिया। ओए बेटा ध्रुव, तू इस राजा उत्तानपाद का पुत्र है तो क्या हुआ? तूने मेरी कोख से तो जन्म नहीं लिया ना, तू मेरा बेटा तो नहीं है ना, तू मेरी सौतन का बेटा है, इसलिए तू इस सिंहासन में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी महाराज जब हाथ पकड़कर मां ने खींचा, ये बात कही, तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, मां मैं केवल तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, इसलिए इस सिंहासन में नहीं बैठ सकता। हाँ हाँ, तू मेरा बेटा नहीं है, तू राजा का बेटा हुआ तो क्या हुआ, तू मेरे गर्भ से, मेरी कुक्षी से तो जन्म नहीं लिया ना, इसलिए तू इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं है। अच्छा, तो मां आप ही बता दो ना, मुझे इस सिंहासन में बैठने के लिए क्या करना होगा, आप ही बता दो। तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि मां मुझे क्या करना होगा, तो आज क्या कहती है सुरुचि, तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं स्वाधयात्मानं। आसन में बैठने दूंगी, वरना भूल जा बेटा। अश्रुपात करने लगे। राजा बहुत बैठाना चाह रहा है पर राजा की एक नहीं चल रही है। क्यों? देवी जी बगल में बैठी हैं। प्रायः आजकल हमारे साथ भी यही घटना घटती है। हमारे घरों में भी लगभग अधिकतर घरों में 50% लोगों के घरों में यही घटना है। देवी जी ने जो कह दिया सो कह दिया, जो ठान लिया सो ठान लिया, करो नहीं तो फिर हो गया तांडव। नहीं मानोगे तो तांडव होगा। इसलिए बहुत सारे लोग तांडव के डर से चुप रहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी इच्छाएं मार लेते हैं। किसी पुरुष का बहुत ही मन है कि हम किसी ब्राह्मण को दान कर दें, किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें, लेकिन देवी जी से यदि जा कर के डर के मारे कहा, हे देवी सुनो ना, वो 2-4 पंडितों को बुलाना है, भोजन करा दोगी क्या, बना दोगी? तो देवी जी की खोपड़ी पहले ही गर्म हो गई। न हमें ये सब नौटंकी करना नहीं आता, तुम्हें मिल जाता है, यही बहुत बड़ी बात समझो बस। हाँ, ये हाल है। चला हुआ देवी जी का चलता है।